नमस्कार, मैं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पति से मिलने की जिद, 2.5 वर्षीय बच्ची संग ससुराल के बाहर धरने पर बैठी। पूरी रात सर्द हवा के झोंकों में विवाहिता ने खुले आसमान तले बिताई रात। तख्तियां पकड़े स्कूली बच्चे पहुंचे कलेक्ट्रेट, रास्ता बंद नहीं करने के लिए पाबंद करने की लगाई गुहार। कलेक्टर से की मुलाकात। जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में सहयोग, श्री ओम बन्ना टाइगर्स फोर्स व भाईलो ग्रुप का सामाजिक सरोकार। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बहुमत मिलने पर मनाया जश्न, कहा दिल्ली के लोकतंत्र ने आम आदमी पार्टी पर फिर जताया विश्वास। न्यायिक कर्मचारियों ने धरना स्थल पर किया सद्बुद्धि यज्ञ, अदालतों में कामकाज ठप होने से परेशान हो रहे परिवादी। अब खबरें विस्तार से। 1.25 साल से पीहर में रह रही एक विवाहिता अपनी 2.5 वर्षीय बच्ची के साथ मंगलवार देर शाम को जब ननंद की शादी में शिरकत करने व पति से मिलने की जिद लेकर ससुराल पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। ससुराल पक्ष ने विवाहिता को घर में प्रवेश करने से रोक दिया। आरोप है कि ससुराल पक्ष की महिलाओं ने उसे धक्के मारकर व बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। उसके 2.5 वर्षीय बच्चे का सिर दीवार से टकरा दिया। अबोध बच्ची के साथ मारपीट करने वाले शख्स ने खुद को पुलिसकर्मी बताया, लेकिन बाद में पता करने पर वह युवक पुलिसकर्मी न होकर उसके ससुराल पक्ष की तरफ से दूर की रिश्तेदारी का बताया गया। ये पूरा घटनाक्रम ससुराल पक्ष के बाहर के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामला जिले के गुलूवाला थाना क्षेत्र के सिहागान का है। जानकारी के अनुसार इस विवाहिता ने मंगलवार शाम करीब 4 बजे गुलूवाला सिहागान के वार्ड नंबर 1 में अपने ससुराल घर के बाहर धरना लगाया। वह पूरी रात अपनी 2.5 वर्षीय अबोध बच्ची को लेकर सर्द हवाओं के थपेड़ों के बीच खुले आसमान तले बैठी रही। गांव के मौजूद लोग मंगलवार देर शाम से इस मामले को समझाइश से खत्म करने के प्रयास में थी, लेकिन विवाद और बढ़ गया। बुधवार को विवाहिता के पिता की रिपोर्ट पर ससुराल पक्ष की महिलाओं के खिलाफ मारपीट करने व अबोध बच्ची का सिर दीवार से टकराने और दहेज से संबंधित धाराओं के अंतर्गत गुलूवाला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच थाना प्रभारी भजनलाल लावा कर रहे हैं। टोपरिया निवासी विवाहिता कंचन के पिता आदराम पुत्र बनवारी लाल सोनी ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी पुत्री कंचन की शादी करीब 4 वर्ष पूर्व गुलूवाला सिहागान के वार्ड 1 निवासी ओम प्रकाश सोनी पुत्र मोहन सोनी के बेटे प्रवीण से हुई थी। आपसी मनमुटाव के चलते कंचन पिछले करीब 1 साल से अपने पीहर में रह रही थी। मंगलवार शाम को कंचन अपने पति से मिलने और ससुराल में रहकर 8 दिसंबर को होने जा रही उसकी ननंद की शादी में शिरकत करने के लिए गुलूवाला आई। तभी ससुराल पक्ष की महिलाओं ने उसे घर में घुसने से रोका और उसकी पुत्री के साथ मारपीट करते हुए दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसकी दोहिती भाविका के साथ भी मारपीट हुई। पुलिस ने कंचन के पिता की रिपोर्ट के आधार पर दहेज को लेकर मारपीट करने संबंधी धाराओं के अंतर्गत ओम प्रकाश सोनी की माता शांति देवी, बहन कमला, पत्नी मंजू देवी, पुत्री ईशु के खिलाफ नामजद और एक अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सामूहिक प्रयासों व मामले की तूल पकड़ता देख करीबन 2:45 बजे ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को घर में रखने के लिए तैयार हो गए। इस पर विवाहिता अपने घर ससुराल चली गई। नहीं, अब तो करके नहीं लग अभी अब तो गांव की बात है। गांव कोई सामूहिक मुद्दों है नहीं। गांव पर पहले गांव ले कर रही है समाज की तो नहीं मान गई परिवारी के ना कोई है नहीं के दिया मैं कोई खाडो खोदना है बूढ़ा है तो गांव सालों आगे लग जाए चल कोई बात नहीं सारा मेहनत करा थोड़ी करा कर दे परिवार को मैं रहे तो ला चुके बीच में मैं कोई शांति दूत बन के बीच में बात करने गया मैं माने क्या सोनी समाज को आदमी नहीं आना चाहिए। कल शाम 4 बजे को मैं अपने ससुराल आई थी, अपने पीयर से ससुराल अपने घर आई थी। तब यहाँ पे आने के बाद एक लड़की थी, पता नहीं वो कौन है, जिसने मुझे धक्के मार के मुझे और मेरी बेटी को बाहर निकालने की कोशिश की। साथ में मेरी दादर सास थी, सास में मेरी सखी सास मंजू देवी और नंद पुए सास थी कमला। इन चारों ने मिलके मुझे धक्के मार के मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके मेरी बेटी को पेट पे बिठा के मुझे बाहर निकालने की कोशिश की। मैं बाहर नहीं निकली तो मुझे बालों से घसीट के मुझे बाहर निकाला। इनके घर पे कैमरे है वो भी आप चला सकते हो। अब रात की मैं 4 बजे की यहाँ पे ठंड में अपनी बेटी को लेके बैठी, मुझे कोई न्याय नहीं दिला रहा। आपसे भी हाथ जोड़ के मुझे न्याय दिला दो। मैं यहाँ गोलूवाला की रहने वाली हूँ। 4 साल पहले ये रात की हमारे साथ है, पर मुझे न्याय नहीं मिल रहा, कोई भी न्याय नहीं दिला रहा।
घर पे नहीं रखना। 1 साल पहले मुझे मेरे घर पे इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके भेजा था 10 दिन के लिए। आज इस बात को 1 साल हो गया, ये लेने का नाम नहीं। अब ये बोलते हैं कि हमें तिलाक चाहिए। मैं तिलाक देना नहीं चाहती, अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ और पति को ये मेरे सामने नहीं आने दे रहे, मुझसे दूर कर रहे हैं ये लोग। खैर ये बात आपकी खैर अच्छी बात है, एक अच्छा सवाल किया आपने। कहीं न कहीं ये हुआ है कि मैं तो ये जरूर मानता हूँ कि मानवता शर्मसार हुई है और लेडीज अधिकारी और बड़े छोटे अधिकारी दोनों पंचायतों में सरपंच भी लेडीज है। उसके बाद अगर इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है तो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या इसको न्याय मिलेगा, इस बच्ची को न्याय मिलेगा। 2 साल की शादी, जो ये बहू इनकी बेटी है इसकी नंद की शादी है घर में और वो 8 तारीख को यानी कि कल इसकी शादी होनी है। अभी ये इसका मानना ये है कि भी मैं शादी में शरीक हूँ, मैं शामिल रहूँ, तो इस मौके पे मुझे अगर घर में अगर इन्होंने ले लिया तो ले लिया, वरना उसके बाद में मुझे कोई चांस ही नहीं रहेगा। मैं शादी में शरीक हो जाती हूँ, मेरे पति इस घर में रहते हैं। इन्होंने इनको बेदखल भी करा रखा है, बहू को करा रखा है, एक बच्ची को करा रखा है, अपने बेटे को भी करवा रखा है, लेकिन बेटा घर पे लगातार आता है जाता है और इनके सारे प्रोग्रामों में शामिल भी रहता है। बेदखल वाली बात तो हमें तो कोई लगी नहीं। गांव में किसी सूचना रात हमारे साथ कुछ लोग थे, उन्होंने आईजी को सूचना दी थी और इसके अलावा नायब तहसीलदार जी से बात हुई है या एसएचओ से बात हुई है। वो लगातार कह रहे हैं उच्च अधिकारियों से मैं संपर्क में हूँ और कल जो घटना हुई उसके खिलाफ इसने इस बहू ने एप्लीकेशन दी, इस बच्ची ने, उसके खिलाफ वो कह रहे थे अभी मैं कार्रवाई करता हूँ और उसके मामला दर्ज करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। 4 साल पहले ओम जी सोनी ने अपने लड़के की शादी की थी कंचन नाम की लड़की से जो टोपरियां गिराने वाली है। अब 1.5 साल से कंचन अपनी छोटी बच्ची जिसकी उम्र 3 साल के करीब है उसको लेके अपने पीर में रह रही है। आज ये आई है अपने ससुराल में रहने के लिए। ससुर ओम प्रकाश वगैरह है वो उसको घर में नहीं आने दे रहे, इसका ये मामला है। कल ये शाम को उसने घर में जाने की कोशिश की थी तो इसके साथ ससुराल वालों ने धक्का मुक्की वगैरह की थी, जिस पर इसने एप्लीकेशन दी है, जिसका मुकदमा दर्ज हो रहा है। जयपुर में एनडीपीएस न्यायालय के एक अधिकारी के आवास पर सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत के मामले में विरोध स्वरूप हनुमानगढ़ जिले के सभी न्यायिक कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार आंदोलन बुधवार को 8वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के चलते बुधवार को भी अदालतों में कामकाज ठप रहा। अदालतों में कामकाज ठप होने से अब परिवादी परेशान होते नजर आ रहे हैं। पत्रावली नहीं मिलने से पेशी पर आए पक्षकार, सरकारी कार्मिक समेत अन्य को भारी परेशानी उठानी पड़ी। 8वें दिन कर्मचारियों ने सुभाष मेहरा मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में चल रहे धरनास्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। जैसे कि भी लोकतंत्र के अंदर आंदोलन के अंदर अपनी अपनी बात रखने के अनेक प्रकार के तरीके होते हैं, उसमें से भी आज हमने ये हवन और यज्ञ का जो तरीका है वो अपनाया है, जिसके माध्यम से जो हमारे कर्मचारी साथी कर्मचारी है सुभाष, उसको न्याय दिलाने के लिए और उसको उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। साथ में हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है उसके अंदर भगवान से प्रार्थना करेंगे भी ये जल्द से जल्द भगवान इसको गतिरोध जो इसमें आया हुआ है उसको समाप्त करे और जल्द उसको सुभाष को न्याय मिले, इंसाफ मिले। बस इसी मंगल कामना के साथ हमने आज ये हवन और यज्ञ का आयोजन किया है। जिले भर में बुधवार को सुबह से मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया और सुबह 10 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। वाहन चालकों को वाहनों की लाइटें जलाकर सड़क पर चलना पड़ा। घने कोहरे के चलते दृश्यता प्रभावित रही। इससे वाहन रेंग कर चलने को मजबूर हुए। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया। ढाणियों से स्कूल जाने वाले रास्ते को बंद न करने के लिए किसानों को पाबंद करने की मांग को लेकर टीबी तहसील के चकचार एफटीपी गिलवाला की ढाणियों में रहने वाले स्कूली बच्चे बुधवार को हाथों में तख्तियां पकड़कर कलेक्ट्रेट पहुंचे।
कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंप लगातार अध्ययन जारी रखने के लिए पिछले लंबे समय से जारी रास्ते पर आवागमन सुचारू रखवाने की गुहार लगाई। चक 4 FTP गिलवाला के रहने वाले छात्र छात्राओं ने बताया कि वे कक्षा 1 से कक्षा 11 में अध्ययनरत हैं। उनकी ढाणी चक 4 FTP में बनी हुई है। सुबह स्कूल जाने के लिए उनके अलग अलग स्कूलों से वैन आती है। कुछ विद्यार्थियों का दाखिला तहसील टिब्बी के गांव बशीर के विद्यालय में है। उन्होंने अपनी रिहायशी ढाणी से चक 1 FTP B में नक्शे के मुताबिक पूर्व दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण रास्ता 50 से अधिक वर्षों से चला आ रहा है। इसकी पटवारी रिपोर्ट भी तहसीलदार के सामने प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार टिब्बी को प्रेषित की थी। चालू रास्ता होने के बावजूद राम सिंह वगैरह बिना किसी कारण के उनके आवागमन को बाधित करने के आशय से रास्ते पर ट्रैक्टर चलाकर बुआई करने पर आमादा है। अगर इन लोगों ने चालू रास्ता पर बुआई कर दी तो उनके स्कूल जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और वे स्कूल जाने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते के अलावा स्कूल जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, न ही कोई व्यवस्था है। रास्ता बंद होने से उनका भविष्य खराब हो जाएगा और उनकी पढ़ाई भी खराब होगी। बच्चों ने चालू रास्ते पर बुवाई करने का प्रयास करने वाले लोगों को 50 वर्ष से अधिक समय से चल आ रहे रास्ते व स्कूल वैन के आवागमन को बंद न करने के लिए पाबंद करने की गुहार लगाई। हम गिलवाला से आया 4 FTP दानी से। हमारा ये मामला है कि हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा, ना स्कूल जाने का, ना हमें घर से बाहर निकलने का। और एक राम सिंह कड़वासरा वगैरह ने हमारा रास्ता आके बंद कर दिया। हमें स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है और ना अब हमारे एग्ज़ाम चल रहा है तो हम एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। और उन्होंने कहा अगर तुम घर से बाहर निकले तो टांगे तोड़ देंगे। उन्होंने हमें घर पे आके धमकाया और हमें धमकाने की कोशिश की। तो आज कलेक्टर मैडम से क्या कहने आए आप? हम ये कहने आए कि हमारा साथ दें और हमें रास्ता दिलवाएं और हमारी शिक्षाओं को पूरा करने में हमारा सहयोग करें। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स व भाई लोग ग्रुप नोहर ने एक और जरूरतमंद परिवार की बिटिया की शादी में सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। सामाजिक सरोकार के तहत श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स व भाई लोग ग्रुप सदस्यों ने बुधवार को गांव नौरंगदेसर निवासी एक जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में घरेलू सामान भेंट कर सहयोग दिया। इस मौके पर श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल, जिलाध्यक्ष रविंद्र सिसोदिया और भाई लोग नोहर जिलाध्यक्ष अजय सिंह राणा के नेतृत्व में कई सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल ने कहा कि भले ही हमारे देश ने कितनी तरक्की कर ली हो, पर आज भी समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता है। गरीब माता पिता बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाने में संकोच करते हैं और यदि गरीब परिवार की होनहार बिटिया अपने बूते उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कामयाब हो भी जाती है तो परिजनों को बिटिया की शादी करने की चिंता हमेशा सताती रहती है। कुछ बच्चियां गरीबी की वजह से शिक्षा भी नहीं ले पाती। ऐसे ही गरीब और जरूरतमंद परिवार की बेटियों की शादी में सहयोग करने का बीड़ा श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स और भाई लोग ग्रुप ने उठाया है। संगठन के जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह राणा ने बताया कि श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स का गठन सामाजिक कार्य करने के उद्देश्य से किया गया था। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठन सदस्य निरंतर प्रयास हैं और इसी क्रम में नौरंगदेसर गांव में जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में आर्थिक सहयोग किया गया है। वह परिवार आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं कि अपनी बेटी की शादी में होने वाला खर्च उठा सके। इस पर संगठन सदस्यों ने आपसी सहयोग से परिवार की मदद का निर्णय लिया। इस परिवार को आर्थिक सहयोग देने के साथ घरेलू जरूरत का सामान भेंट कर मदद की गई है। आज श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स व भाई लोग ग्रुप नौर की तरफ से व साथ ही हमारे भाई निजाम की ओर से एक नौरंगदेसर के अंदर बहन की शादी में जरूरतमंद का सामान दिया गया, जिसके अंदर सभी सामान जरूरतमंद का दिया गया है। वह ओम बन्ना टाइगर फोर्स और भाई लोग ग्रुप सदैव ऐसे समाज सेवी कार्यों के लिए तत्पर तैयार रहती है और हमारा उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंदों की सहायता कर सके। इसके साथ ही ओम बन्ना टाइगर फोर्स सदैव पीछे भी ऐसे कार्य करती रही है, आगे भी करती रहेगी।
हमारे सर्दियों के अंदर जैसे ओम बना टाइगर फोर्स के द्वारा कंबल वितरण किए गए हैं, रक्तदान शिविर भी पीछे हमारी तरफ से लगाए गए हैं और आने वाली 1 तारीख को नए साल पर भी रक्तदान शिविर लगाया जाएगा ओम बना टाइगर फोर्स के द्वारा। यह जो हमारे साथ साथी दिखाई दे रहे हैं, इन सभी साथियों ने अपने जेब खर्च से एक एक पैसा बचा के और बहन के शादी के अंदर सहयोग किया है। आशा करते हैं कि आज जो इस टाइम के अंदर युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, यह बहुत ही एक अच्छी बात है कि नशे की तरफ न जाके समाज सेवी कार्य की तरफ युवा आकर्षित हो रहे हैं। वह सभी भाइयों का, भाई लोग ग्रुप का, ओम बना टाइगर फोर्स का, भाई निजाम का, सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं ओम बना टाइगर फोर्स के साथ में पहुंचकर मेरा भी दिल बहुत खुश हुआ और ये जो टीम काम कर रही है समाज सेवा के अंदर, जो कि आने वाले जो ये भाई बोल रहे हैं कि रक्तदान कैंप है या कोई गौ माता का काम हो, समाज में जो भी काम रहता है, सर्दियों में कंबल वितरित करना है या जो भी जूते वितरित करना है या जो कन्यादान है, इनकी 77वीं बेटी की शादी में ये कन्यादान करवाया है और इनके साथ में आकर हमारा भी बहुत दिल खुश हुआ। तो मैंने इन भाइयों को पता है कि मैंने पहले भी अकेला था, लेकिन आज मेरे को उम्मीद है कि मेरे साथ ओम बना टाइगर फोर्स है तो 17 बेटियों की शादी में सहयोग कर चुका हूं और ऐसे ही भाइयों के सहयोग से होता है, अकेले से कुछ नहीं होता। जो मेरे साथ में इतनी दूर से चल कर आए हैं भाई, इनकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत दूर से आए हैं और हनुमानगढ़ जिले से अकेले से नहीं, जो डोनेशन भाई विदेशों से भी डाल रहे हैं, उनकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 250 वार्डों के लिए हुए मतदान के बाद बुधवार को हुई मतगणना में आप को बहुमत मिलने पर हनुमानगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आप कार्यकर्ता शंकर सोनी, ख्याली सहारण, राजवीर माली, सुभाष गोदारा के नेतृत्व में जंक्शन में पार्टी कार्यालय से रवाना होकर शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंचे और जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर हास्य कलाकार ख्याली सहारण ने कहा कि अक्सर चुनाव होते रहते हैं और जीत हार भी होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बुधवार का दिन बड़ा दिन है। वह इसलिए क्योंकि दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार थी। आज का दिन बड़ा दिन है क्योंकि दिल्ली में पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी। पूरे हिंदुस्तान में एक ये चाल चलन, बातचीत, कहावत थी कि आम आदमी पार्टी जहां जीतती है सिर्फ कांग्रेस को ही हरा के जीतती है। पहली बार यह हुआ है कि दिल्ली में बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को हरा के आम आदमी पार्टी जीती है। इसका आज जश्न चल रहा है। जैसे ही समाचार मिला कि एमसीडी में सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, तो हमारे आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ के ऑफिस से लेके हम भगत सिंह चौक तक यहाँ आए हैं। इससे भी अच्छा दिन कल आने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए। कल हिमाचल और गुजरात के वोटिंग का पोल रिजल्ट आएगा और आई होप कि आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और इसी के साथ जो मीडिया एग्जिट पोल दिखा रहा है उसके आधार पे आम आदमी पार्टी कल हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। सबसे बड़ी खुशी कि वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वर्ल्ड की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी ने आज वहां से हरा दिया जहां उनका गढ़ था, जो ये कह रहे थे कि बीजेपी किसी से हारती नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
अनूपगढ़ बार संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता चरणजीत सिंह चंदी की भतीजी को ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से जान से मारने का प्रयास करने के संबंध में दर्ज करवाए गए मुकदमे में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का बार संघ हनुमानगढ़ ने समर्थन किया है। बार संघ हनुमानगढ़ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा ने बताया कि बार संघ अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर के वरिष्ठ अधिवक्ता चरणजीत सिंह की भतीजी को ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। हमारे अनूपगढ़ बार संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री चरणजीत सिंह चंदी की भतीजी का उसके ससुराल वालों ने गला दबाकर मारने की कोशिश की, जिस संबंध में अनूपगढ़ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया। अनूपगढ़ पुलिस जो है वो समुचित कार्रवाई नहीं कर रही, मात्र एक जने का चालान पेश कर रही है। तो अनूपगढ़ बार संघ जो है उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आंदोलनरत है। उन्होंने वहाँ पर धरना भी लगा रखा है और इसी क्रम में हनुमानगढ़ बार से भी सहयोग मांगा है। इसलिए हनुमानगढ़ बार संघ भी जो पुलिस प्रशासन द्वारा उस FIR में समुचित कार्रवाई करने की मांग करती है और जो उस बच्ची को न्याय मिले, और हम जो उसके ससुराल वालों का जो कृत्य है उसकी निंदा करते हैं और अनूपगढ़ बार संघ के साथ हम भी कंधा से कंधा मिलाकर न्याय की मांग करते हैं। अगर कल को अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे जैसे भी अनूपगढ़ बार संघ, गंगानगर बार संघ का जो भी होगा उसके अनुसार उन्हें सहयोग दिया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष रेवतराम पवार ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में दलितों और महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। न्याय की गुहार लगाने पर लाठियां डंडे बरसाए जाते हैं। संगठन हमारा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद है। तो उसके हम जो है कलेक्टर साहब के मार्फत जो राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। हम मांग करते हैं कि सिरोही में कार्तिक भील का जो मर्डर हो गया और उसके लिए हमारे उधर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी द्वारा धरना चल रहा है, लेकिन इधर राजस्थान की अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार जो है वहाँ पर जो इंटरनेट भी बंद कर दिया और वहाँ पर खाने के लिए जो धरने पर बैठे हैं उनको भी जो है नहीं जाने दे रहे हैं। और एक बाड़मेर में जो ढोरीमन्ना है वहाँ पर एक बालिका का भी कांड हो गया, उसकी भी हम जो है इधर कलेक्टर साहब के ज्ञापन दिया है। तो हम मांग करते हैं कि राजस्थान में और भी बहुत जुल्म हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति भारत सरकार से हम मांग की है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जुल्म इधर दलितों पर राजस्थान में हो रहा है। बेटा और बेटी एक समान होने का समाज को संदेश देने के लिए जंक्शन के भट्टा कॉलोनी निवासी डॉक्टर देवीलाल ने अपनी बेटी दिव्या को घोड़ी पर बैठाकर बेदौरा निकाला। जानकारी के अनुसार जंक्शन के वार्ड 12 निवासी RMP डॉक्टर देवीलाल की एक बेटी दिव्या है। दिव्या की शादी तय है। शादी से पहले डॉक्टर देवीलाल ने बेटी दिव्या को घोड़ी पर बैठाकर बैंड बाजों के साथ बेदौरा निकाला। घोड़ी के आगे पीछे परिवार के सदस्य व सगे संबंधियों ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया।
में से ये है कि लड़की में और लड़के में कोई अंतर नहीं है। आजकल लड़कियाँ भी लड़कों से ज़्यादा बेहतर है, उनको ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। ये दें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, और आदमी लड़कों से ज़्यादा महत्व लड़कियों को दिया जाता है। बैठी इच्छा थी, मैंने वो मेरी कोचिंग पूरी करी है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे कभी लड़कों से मेरे भाई से कभी कम नहीं समझा गया, हमेशा ऊपर ही समझा गया है। तो लड़का और लड़की में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमेशा इक्वालिटी रखनी चाहिए। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैं चाहूँगी कि हमेशा अपने माँ बाप का सोचें और पढ़ लिख के हमेशा आगे बढ़े, सक्सेस हो लाइफ। गांव सतीपुरा से डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक की शाखा का हनुमानगढ़ जंक्शन में बस स्टैंड के सामने स्थानांतरित किया गया है। बैंक शाखा के नए भवन का लोकार्पण बुधवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश पटोलिया, जिला कोषाधिकारी सुनील ढाका व AIB राजस्थान और गुजरात के रीजनल हेड प्रतीक्षा ने रिबन काट कर किया। तो DCB बैंक आप सब जानते हो कि पहले सतीपुरा में था और आज आप सबके आशीर्वाद और आप सबके सहयोग से आज हमने हनुमानगढ़ बस स्टैंड के सामने शिफ्ट कर दिया। ये बैंक ऐसे देखा जाए तो 90 साल पुराना है, 1930 से शुरुआत की थी। एंड हम लोग ज़्यादातर एग्री बेल्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं, किसान को ज़्यादा लोन देते हैं। एंड हम लोग सेविंग्स अकाउंट और FD पे सबसे ज़्यादा ब्याज दर देते हैं। हमारे यहाँ सेविंग्स अकाउंट पे 60% ब्याज है, FD पे हम 8.32% ब्याज देते हैं 3 साल के लिए। सीनियर सिटीज़न को भी हम बहुत अच्छा ब्याज देते हैं। हमारे यहाँ आप फॉरेन रेमिटेंस की बहुत अच्छी सर्विसेज है। हमारे यहाँ गोल्ड लोन जो है वो बहुत अच्छे रेट पे मिलता है और बहुत इजी प्रोसेसिंग पे मिलता है। हम लोग सब ऐसी प्रोसेस बनाए हैं कि जो ग्राहक को बहुत सुरक्षित एंड बहुत इजी रहे। सो मेरा आप सबको निवेदन है हनुमानगढ़ की हर एक क्लाइंट्स को कि आप हमारा एक बार ब्रांच विजिट कीजिए। हमारे यहाँ लॉकर फैसिलिटी है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे सेविंग्स अकाउंट है। हमारे यहाँ हम सेविंग्स अकाउंट में आपको जो नंबर चाहिए वो मिल सकता है। एंड हम 5 मिनट में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम करेंट अकाउंट में भी सेविंग्स अकाउंट का ब्याज देते हैं। सो मेरा अनुरोध है सबको कि एक बार आप बस स्टैंड के सामने हनुमानगढ़ में विजिट कीजिए एंड आपका सहयोग बढ़ाइए आगे। थैंक यू। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।